यार क्या बोलूँ, तो भाई क्या बोलूँ, क्या क्या बोलूँ, तो यार आ गया मेरे चैनल पे। मैं भी सोचूं, हाय, एक लड़की ने मुझे उस दिन बोला कि मनहूस हो तुम। मतलब कमेंट में बोलती कितनी मनहूस हो, कामचोर हो तुम। हाय, दिल तोड़ दिया यार। खैर, तो मैं मनहूसी से हम मतलब बोल रहे यार कुछ भी चलेगा। तो यार जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो वो लोग मेरे चैनल को जल्दी से ना, वो रेड वाला बटन है ना उसको प्रेस कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है। हाँ, तो आज 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 इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और निया और अमाया की स्टोरी आ गई है। हाँ हाँ, एक बंदी हंस रही थी ना, लगता है निया और अमाया की स्टोरी नहीं आएगी, ही। शट अप। आ गई ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है। आ गई आ गई आ गई। तो यार पिछले पार्ट्स तो भूल ही गए होगे, नहीं याद तो होगा, भूलोगे कैसे, आए जबरे वाले फ़ैन हो यार। तो फिर भी मैं एक बार हाईलाइट करा ही देती हूँ। तो यार दिक्कत यहाँ पे क्या हो गई ना कि मैं माइक में रिकॉर्ड कर रही हूँ, या माइक का सीन अलग है, और मेरे जो ईयरफोन थे वो मेरे भाई के साथ मारपीट करने में टूट गया। ठीक है, उसने खींचा, मैंने खींचा, टूट गया। ठीक है, अब क्या बोलूँ मैं। तो नहीं, और स्टोरी और हमारी की स्टोरी पे आती है, वरना कुछ महाशय और महारानियों को बुरा लग जाएगा कि आपकी बकवास कर रही हो। तो ठीक है, पिछले पार्ट का आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा हम कहाँ तक था और क्या हुआ था। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं, मज़ा आएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि नहीं कि मॉम पूछती है हमारे से कि हमारा बेटा आपको आगे क्या करना। तो हमारी कहती है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस घर में रहना, मुझे बाहर नहीं जाना। तो निया की मॉम कहती हैं अमाया की मॉम को कि भाभी, हमारी निया इस साल कॉलेज की और अमाया भी जहाँ तक मुझे पता है कि कॉलेज ही जाएगी ना तो अमाया की मॉम कहती है हाँ कॉलेज ही जाएगी। तो बोलते हैं भाभी मेरी निया भी अभी कॉलेज की है, उसका एडमिशन कर लियो, अगर आपको तो निया से बात करते उसके कॉलेज में अमाया के एडमिशन करा देते हो, तो घर के दोनों बच्चे रहेंगे ना, तो थोड़ा सही रहेगा। तो अमाया की मॉम कहती है हाँ आप सही हो रहे हो, अमाया से मैं पूछ लेती हूँ। तो वो अमाया सुनती रहती है। तो उसकी मॉम कहती कि हमारा बेटा क्या सोचा है, बुआ कह रही है जो वो सही है। तो मैं कहती हूँ मॉम देखिए मुझे नहीं जाना है बाहर, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, और मुझे नहीं जाना है बाहर, मुझे नहीं करनी है पढ़ाई, मैं नहीं करना चाहती हूँ कुछ, मुझे सुकून से बैठे रहने दो प्लीज़, मुझे फोर्स मत करना। तो अमाया की मॉम कहती है अच्छा ठीक है तुम पैनिक मत हो, ठीक है नहीं जाना, तुम्हें जो अच्छा लगे तो वही करना, छोड़ो ना दीदी, नहीं जाएगी। तो माया की मतलब निया कहती है अच्छा अच्छा माया रिलैक्स हो जाओ मेरा बच्चा, ठीक है आप नहीं जाना, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लो, मुझे लगा आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है कोई बात नहीं, आपको जब सही लगा आप तब करना, ठीक है। बट माया आप एडमिशन तो करा सकते हो ना बच्चा, देखो आपको कॉलेज जब जाना होगा चले जाना, बट एडमिशन का है ना एक एग्जैक्ट टाइम होता है। तो और वैसे भी आरुषि आरुषि मतलब कि जो अमाया के चाचू की लड़की होती है, बट वो अमाया से काफ़ी बड़ी होती है। तो बोलती कि आरुषि कहती है कि हाँ इस साल मैं भी निया के कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ, तो आरुषि भी होगी, तो आरुषि भी ले रही है ना आरुषि। तो आरुषि और निया एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देती हूँ कि निया और आरुषि एक दूसरे को पसंद करते हैं। आप लोगों का मतलब कहानी में क्या सीन है वो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा, धीरे धीरे कहानी सुनते सुनते आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये क्लियर कर दिया। तो आरुषि कहती है हाँ हाँ निया पढ़ेगी ना, मैं भी उसी की क्लास में हूँ, तो मैं तुम चाहो तो चल सकते हो यार, कोई मसला नहीं, मैं हूँ निया है तो मज़ा ही आएगा। तो अमाया कहती है कि नहीं मोम मुझे नहीं जाना है, आप लोग समझते क्यों नहीं हो। तो अमाया की मम कहती है ऐसा ठीक है नहीं जाना, तो बट वो बोलती है कि ठीक है बट मैं तुम्हारा एडमिशन करा देती हूँ, तुम क्लास मत लेना। तो अमाया कहती है जैसा आप ठीक समझे, बट मुझे कॉलेज जाने के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। तो वो बोलते हैं ठीक है। उसके बाद दूसरी बात तो अमाया और नेहा का मतलब सीन है, बट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी बताती हूँ मैं। तो क्या होता है ना कि निया और आरुषि एक दूसरे को पसंद करते हैं, मतलब वो लोग रिलेशन में होते हैं, काफ़ी टाइम से होते हैं रिलेशन में, और एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं, प्यार का पता नहीं मतलब। तो आरुषि कहते हैं कि बुआ नहीं आ रही है ना, तो
नेहा की मम्मी कहती है हाँ हाँ नेहा आ रही है। तो आरुषि कहती है ठीक है मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। तो आरुषि भाग के जाती है और फ्रेश होती है और खूब अच्छे से तैयार हो जाती है। तो नेहा जो कि आरुषि से मिलने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और नेहा की मतलब बहनों को भी पता होता है आरुषि और नेहा का। तो नेहा वाइट कलर का मतलब कमीज़ पहनती है और जीन्स ब्लू, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी। उसने पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई होती है, उसके बाल नेहा के बहुत बड़े होते हैं और उसने पिंक कलर की ही चूड़ियाँ पहनी होती हैं जो कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो नेहा की बहनें कहती हैं दीदी तैयार हो रही हो बड़े अच्छे से। हाँ आज आरुषि दीदी से मिला है ना आपने, इसलिए आप अच्छे से तैयार हो रही हो। क्यों? तो नेहा कहती है हाँ तो क्यों ना हो अच्छे से तैयार, अब बार बार मौका नहीं मिलता। उसके बाद अब तो हम रोज़ ही मिलेंगे कॉलेज में, और वैसे भी कभी कभी मिलते थे बट अब तो कॉलेज में रोज़ ही मिलेंगे। तो नेहा की बहनें कहते हैं आपको कैसे पता आरुषि दीदी आप ही के कॉलेज में पढ़ रही है? तो आरुषि दीदी तो आपके कॉलेज में नहीं पढ़ने वाली थी ना। तो नेहा कहती है हाँ मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था, बट फिर कल मुझे आरुषि ने बताया कि वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ेगी। उसने बहुत मुश्किल से मनाया अपने घर वालों को। तो नेहा की बहनें कहती हैं ओहो तभी तो आप इतनी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, अब तो आप और आरुषि दीदी रोज़ मिलने वाले हो। तो नेहा कहती है और नहीं तो क्या, इतने साल इंतज़ार किया है, बहाना ही ढूंढती रहती थी नानी के घर जाने का, अब फाइनली रोज़ मिलने वाले हैं हम। तो नेहा की बहनें कहती है वैसे दीदी मैंने सुना है कि कोई अमाया नाम की लड़की आई है जो कि हमारे मतलब कि मामी की बेटी, अब ना हमें मामी का पता है ना उनकी बेटी का, तो आपको कभी पता है, कभी मम्मा ने बताया है आपको इस बारे में? तो नेहा कहती नहीं वैसे मुझे पहले नहीं बताया था बट मम्मा ने मुझे दिन में बताया था। तो मतलब नेहा की बहनें कहती है ठीक है चलो मिलते हैं देखते हैं वो कौन है। काफ़ी नया नया नाम सुना है बट नेहा कहती है वो कोई भी हो मुझसे क्या, मुझे तो बस आरुषि से मतलब है, मैं तो आरुषि के ले जा रही हूँ वहाँ पे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे क्या कि नेहा तैयार होने लगती है तो वही दूसरी तरफ आरुषि होती है। तो वो कहती है कि माया चलो ना यहाँ पे, क्या तुम दुखी होके बैठी हुई हो कब से, चलो ना मैं रेडी हो गई हूँ, चलो छत पे चलते हैं और मुझे पिक्स भी लेनी है अपनी, तो तुम मेरी पिक्स क्लिक कर देना और छत पे चलते हैं ना, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो शाम का टाइम हो जाता है। तो मैं कहती है नहीं मैं यहीं ठीक हूँ दीदी। तो आरुषि उसका हाथ पकड़ के कहती है अच्छा चलो ठीक भी कुछ नहीं हो तुम बात सुना करो सबकी, अपनी माँ क्या करो। तो माया अपनी मॉम की तरफ देखती है तो उसकी मॉम कहती है हाँ जाओ ना माया, क्यों ऐसे बैठी हो अकेले, दीदी बुला रही है ना। तो माया ना चाहते हुए भी उसके साथ छत पे चली जाती है। तो वो आरुषि की पिक्स ले रही होती है। तो आरुषि अपनी पिक्स खींचती है और फिर नेहा को भेज देती है और नेहा उसकी पिक्स देखती कहती कि मतलब नेहा उसकी पिक्स देखती है और कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ अब। एंड फिर वो दोनों मुस्कुराते हैं और फिर अमाया कहती क्या हुआ दीदी अब पिक्स अच्छी नहीं आई है क्या? तो आरुषि कहती है नहीं नहीं पिक्स बहुत अच्छी आई है थैंक यू। तो उसके बाद अमाया और वो खड़े होते हैं। तो आरुषि कहती है कि क्या हुआ है अमाया तुम कुछ बोलते नहीं हो, बचपन का याद है हम कितना खेला करते थे, तुम छोटी सी थी और फिर कितनी मस्ती किया करते थे, हर वक्त दीदी दीदी करके मेरे पीछे लगी रहती थी और अब तो ऐसे बिहेव करते हो जैसे जानती नहीं हो हमें। तो आरुषि अमाया कहती है दीदी बचपन की बात अलग थी, काश मैं यहाँ से नहीं गई होती ना तो मैं हमेशा वैसे ही होती, बट अब वक्त बदल गया ना। तो आरुषि कहती कि हाँ पता है बदल गया। अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है निया आने वाली है। तुम्हें तो निया का नहीं मालूम होगा ना, लेकिन निया ना बहुत अलग है। और मैं तुम्हें मतलब जब बुआ तुम्हें कह रही है ना कॉलेज का, अगर तुम वहाँ पे तो निया होगी, हम इतनी मस्ती करेंगे अमाया, तुम कैसे मिस कर सकती हो यार। तो अमाया कहती है बट दीदी मुझे नहीं जाना, मुझे निकलना नहीं है बाहर, मैं घर में ही ठीक हूँ। तो आरुषि कहती है ठीक है बट तुम निया से मिलोगे ना तो फिर देखना, निया ना बहुत अच्छी है और वो बहुत अलग है, और निया बहुत 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 ब्यूटीफुल है और बहुत हॉट है, तुम उसको देखोगे ना तो इतनी हॉट है ना वो। तो अमाया उसको अजीब नज़रों से देखती है। तो ऋषि कहते अरे मतलब मेरे कहने का मतलब है बहुत ब्यूटीफुल है वो, इतनी अच्छी दिखती है। तो अमाया कहती कि दीदी बट लुक्स मैटर नहीं करते ना, बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, अच्छे तो सभी दिखते हैं। तो आरुषि कहती कि उसका बिहेवियर
उसकी बिहेवियर का मैं क्या कहूँ, नॉटी है, शरारती है, सीरियस भी है और पागल भी है, और बहुत अच्छी पेंटिंग करती है वो। स्केचिंग भी करती है, पोर्ट्रेट भी बना लेती है, मतलब बहुत अमेजिंग, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है ना, तुम सोच भी नहीं सकती। तो अमाया कहती है कि उसे भी पेंटिंग में, अमाया को भी इंटरेस्ट होता है पेंटिंग में, तो कहती है पेंटिंग बना लेती है। तो आरुषि कहती है हाँ हाँ रुको, मैं तुम्हें अपने फ़ोन में दिखाती हूँ, देखो। और इसे निया ने ही बनाया है, और वो तो निया ने आरुषि को बनाया होता है, तो वो दिखाती है, जो कि बहुत अमेजिंग होती है। निया ने आरुषि का मतलब पेंटिंग बनाया होता है। तो अमाया बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है, कहती है वाह बहुत अच्छा। तो आरुषि कहते हैं कि हाँ तुम चाहो तो मैं निया से बोल सकते हो, तुम्हें पसंद है ना पेंटिंग करना। तो मैं कहती हूँ हाँ। तो कहती तुम चाहो तो मैं निया से बोलूँगी, वो तुम्हें सिखा देगी। तो आरुषि अमाया कहती है नहीं दीदी मुझे नहीं सीखना, इट्स ओके। तो आरुषि कहती है ओके ठीक है मत सीखो, अच्छा चलो ना अब कुछ और बात करते हैं। तो आरुषि ऐसा मतलब आरुषि ऐसा बोलती है अमाया को, तो कहती ठीक है। बट अमाया बोलती है दीदी वैसे मैं जब से आई हूँ ना तो सब निया के बारे में ही बात कर रहे हैं। निया ऐसी मतलब निया में ऐसी क्या बात है जो सब निया निया करते रहते हैं। तो आरुषि बोलती कि जब तुम मिलोगी ना खुद ही समझ जाओगी। तो अमाया कुछ नहीं बोलती है, और फिर तभी आरुषि के फ़ोन पे मैसेज आता है कि 5 मिनट में बस पहुंच रही हूँ। तो आरुषि के चेहरे पे एक अलग से स्माइल आ जाती है। तो अमाया कहती है कि दीदी आप बहुत खुश हो क्यों। तो आरुषि कहती नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो ये कहते हैं ठीक है, अमाया कहती है ठीक है। तो फिर निया 5 मिनट में पहुंच जाती है, और पहुंचते आरुषि कहती है निया आ गई क्या। नीचे झाँक के देखती है तो निया आ गई होती है, और निया भी आरुषि को ढूंढ लेती है, और आरुषि भाग के आ जाती है। तो अमाया छत पे अकेले रह जाती है, तो आरुषि आवाज़ लगाती है कि अमाया आ जाओ ना नीचे। तो अमाया जो कि अमाया कुछ नहीं बोलती और दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती है। तो आरुषि नीचे आती है, तभी उसकी मॉम आती है और कहती है कि क्या है भागते भागते आ रही हो, अभी सीढ़ियों से गिर जाती तुम, चोट लग जाती, पागल पागल हो गई हो क्या। वो देखो निया आ गई है, जाओ पहले तुम लोगों के लिए चाय बनाओ, मिलना नहीं है सबसे पहले जाके चाय बनाओ। तो आरुषि मुँह लटका के चली जाती है, और निया का मुँह दूसरी तरफ होता है। तो निया बोलती कि मॉम आरुषि का। तो वो बोलती कि वो छत पे गई है। तो निया भाग के जाती है, तो अमाया वहाँ पे खड़े होते हैं, बट उसे लगता है वो आरुषि है, क्योंकि मतलब अमाया और आरुषि दोनों की हाइट सेम होती है, तो उसे समझ में नहीं आता। तो वो जाती है और पीछे से ज़ोर से हक कर लेती है मतलब अमाया को। तो मैं कहती है व्हाट द हेल कौन हो तुम। तो जैसे ही पीछे उड़ के देखती है, कहती ओ आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आरुषि है। तो अम्मा कहती क्यों आप अंधी हो क्या, आपको दिखता नहीं है क्या यहाँ पे कौन है, और आरुषि दी और मुझ में कितना फ़र्क है। तो अनिया कहती नहीं फ़र्क नहीं है यार, पीछे से सब सेम लग रहा था, तो मैं आपको क्यों हक करूँगी, मैं तो आपको जानती भी नहीं। और ऐसे कह के अनिया कहती है आई एम सो सॉरी। अम्मा कहती है तो नेक्स्ट आप प्लीज़ ऐसी बदतमीज़ी मत करिएगा मेरे साथ। तो अनिया कहती है क्या बात है यार तुम कितनी बदतमीज़ हो, मैंने कौन सी बदतमीज़ी कर दी तुम्हारे साथ। तो अम्मा कहती है कि मुझे नहीं पता, और ऐसे कह के दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती है। तो अमाया मतलब जब निया अमाया को हक करती है तो अमाया को डर नहीं लगता, वैसे तो सबसे लगता है, बट वो अच्छा फील करती है, बट वो चिढ़ जाती है कि ऐसे मतलब उसने ऐसे अचानक से आगे मुझे हक क्यों किया। तो कहती है सॉरी मुझे लगा आरुषि है। तो फिर वो नीचे जाती है और आरुषि किचन में होती है। तो आरुषि मुँह बना के चाय बना रही होती है, तो किचन में करने होता है, तो निया दबे पाँव आती है और आरुषि को ज़ोर से हक कर लेती है पीछे से। तो आरुषि कहती है कि आ गई तुम। तो निया कहती है कि हाँ आ गई, और तुम्हारे चक्कर में किसी और को भी हक कर लिया, शुक्र करो मुझे थप्पड़ नहीं पड़ा। तो निया कहती कि किसे। तो निया कहती है कि आरुषि पूछती है किसे कर लिया। तो निया कहती है एक पागल छत पे बदतमीज़ अकड़ू कहीं के, मतलब कितनी बदतमीज़ सी है वो। तो आरुषि कहती अच्छा वो अमाया, अरे नहीं वो बदतमीज़ नहीं है, वो बच्ची अभी छोटी है, उसको अच्छा उस भी किसी को ऐसे जाके हक करोगी तो वो तो खुश तो होगा नहीं ना, तो इसीलिए। तो निया कहती है बट मैंने तो तुम्हें सोचिए हक किया था ना मेरी जान। तो वो ऐसा किया कि वो आरुषि के शोल्डर पे किस करने लगती है। आरुषि कहती है शांत हो जाओ, ये किचन है, कोई आ जाएगा ना तुम्हारी बैंड बच जाएगी। तो निया कहती है कि हाँ इतनी मुश्किल से कितने दिनों बाद मिल रहा है तो क्या करूँ मैं।
तो निया कहती है कि मतलब आरुषि कहती है सब्र रखो, रात को रुकोगे ना तो कर लेना जो करना होगा। तो निया कहती है मुझे पता है, तुम फिर बाद में इतना शोर, इतने भीड़, क्या बोलूँ मैं। तो निया कहती है, आरुषि इस निया के गले में हाथ डाल के कहती है कि ओहो अब तो वैसे भी रोज़ मिलने वाले हैं हम कॉलेज में, तो इतना क्यों तड़प रही हो। तो निया कहती है कि क्यों ना तड़पूँ मैं, अब तड़पने वाली बात ही है ना। वहीं दूसरी तरफ अमाया जो कि छत पे होती है, वो अभी भी सोच रही होती है कि आरुषि ने उसे हक किया, बार बार वो वही चीज़ें इमेजिन कर रही होती है। तो उसे गुस्सा भी आ रहा है, बट उसे थोड़ा रिलैक्स भी फील हो रहा था, वो कुछ रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद सब आते हैं निशा, तो सारे मिलके निया से बात कर रहे होते हैं, सब निया को ऐसा घेरे हुआ होता है। तो अमाया निशा आती है, तो निया की मॉम कहती है कि अमाया तुम मिले निया से। तो निया कहती कि हाँ मॉम, मैं इससे मिल चुकी हूँ, वो भी काफ़ी अच्छे से, इसने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा। तो निया की मॉम कहती है अमाया। तो अमाया कहती है कि अमाया नाम है मेरा। तो निया कहती है मॉम ने बता दिया, मैंने सुन लिया, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अमाया की मॉम कहती है कि बेटा क्या हुआ, अमाया ने कुछ कह दिया क्या आपको। तो निया कहती है नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस मजाक कर रहे थे। तो निया की मॉम कहती है कि निया माया से मिलो, तो फिर से मिलो, अच्छे से मिलो। तो निया मिलती है माया से, हाय हेलो करते हैं वो लोग। फिर उसके बाद सब खाना खाते हैं और डिनर करते हैं। तो फिर आरुषि और निया जो कि दोनों छत पे चले जाते हैं, वो दोनों फिर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो वो दोनों किस ही कर रहे होते हैं, तभी छत पे अमाया आ जाती है और वो उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। तो अमाया को मतलब अमाया को निया और आरुषि नहीं देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे को किस करने में बिजी होते हैं। तो अमाया उनको बैठ के देख रहे होते हैं, वो रिएक्शन नहीं कर रहे होते, वो बस देखे जा रहे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी निया की नज़र अमाया पे पड़ती है, तो वो आरुषि को इशारा करती है और कहती है वो देखो बैठ के हमें देख रही है। तो आरुषि बोलती है, कहती है अमाया ये क्या कर रहे हो तुम। तो अमाया वहाँ से जाने लगती है। तो निया कहती है यार ये किसी को बताएगी तो नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अभी बताना। तो आरुषि कहती है अमाया सुनो। तो अमाया कहती है मैं किसी को नहीं बताऊँगी दीदी, और ऐसे कह के वो नीचे चली जाती है और अपने रूम में चली जाती है। और वो बार बार अमाया और निया के बारे में सोच रही हो, मतलब अमाया और निया कह रही हूँ, आरुषि और निया की केस को सोच रही होती है और उसे अजीब से फीलिंग्स आ रहे होते हैं। एंड फिर वो वही सब सोच रहे होते हैं। वहीं निया कहती है और मुझे डर लग रहा है उस लड़की ने बता दिया तो, वैसे भी इतने अकड़ हुआ है। तो अनुज कहते हैं नहीं बताएगी, उसने बोला है ना, ऐसे किसे बताएगी, अगर बताया ना तो फिर मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो निया कहती है कि यार बट बता दिया तो आरुषि कहती है अच्छा मूड ना खराब करो ना, आओ ना, बार बार थोड़ी ना मिलते हैं। फिर आरुषि निया को किस कर रखती है। तो निया कहती है यार मुझे नहीं करना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया उस लड़की के चक्कर में। तो आरुषि कहती है यार उसे छोड़ो ना। तो निया कहती है यार कैसे छोड़ दूँ अगर मॉम को पता चला तब। तो आरुषि कहती है तुम्हारे मूड ठीक है नहीं करा, मेरे पास एक तरीका। तो फिर वो निया और वो आरुषि रूम में जाते हैं। फिर आरुषि निया के ऊपर आ जाती है और आरुषि निया को किस करने लगती है लिप्स पे, नेक पे। एंड फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और वो दोनों मतलब एक दूसरे को बहुत किस कर रहे होते हैं। तो निया कहती है कि बट मुझे फिर भी डर लग रहा है। तो आरुषि कहती है जब हम इंटीमेट हो रहे थे तब तो तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा था, अब डर लग रहा है, तब कहाँ चल गया था डर। तो आरुषि कहती है, निया कहती है कि हाँ तो डर लग रहा है तो मैं फिर से हमें करना चाहिए ना, इसलिए फिर मुझे डर नहीं लगेगा। तो आरुषि कहती है तुम बहुत चालाक हो निया। तो निया हंसने लगती है, कहती है कि क्या करूँ, तुम चीज़ इतनी कमाल की हो। एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को फिर किस करने लगते हैं और फिर निया आरुषि के सारे कपड़े निकाल देते हैं, वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं नॉन स्टॉप। और वो दोनों बार बार इंटीमेट होते हैं। तो सुबह के 4 बज जाते हैं, तो फिर वो दोनों सो जाते हैं और इन दोनों के अलावा कोई और जाग रहा होता है, तो वो होती है अमाया। तो अमाया भी जाग रही होती है। बाकी की स्टोरी मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल ही जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पुलकिता और
चाय की स्टोरी भी आ जाएगी जल्दी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।